नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल इडू परिचर्चा में स्वागत है। यह सब्जेक्टिव लुसेंट का आधुनिक भारत इतिहास का आज 11वां दिन है। इसमें हम लोग देखेंगे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महत्वपूर्ण तथ्य। इससे पहले प्राचीन भारतीय इतिहास एवं मध्यकालीन भारतीय इतिहास को सेम इसी तरह वीडियो बनाकर चैनल पर अपलोड कर दिया गया है तथा इडुटेरिया 7500 प्लस सीरीज जो बुक आया था उसमें टोटल 150 वीडियो फुल ऑप्शन डिस्कशन के साथ करके चैनल पर अपलोड किया गया है। आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज का पहला प्रश्न है, गोपाल कृष्ण गोखले ने अपने संगठन सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्य को किस संगठन में भाग लेने की अनुमति नहीं दिया था? तो होम रूल लीग में। आगे है, थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना कब किया गया? तो 1875 में। किसके द्वारा? तो मैडम ब्लाटस्की और हेनरी अलकाट। और कहाँ पे किया गया? तो अमेरिका में। आगे है, एनी बेसेंट थियोसोफिकल सोसाइटी से कब जुड़ी थी? तो 1889 में। 1889 से। थियोसोफिकल सोसाइटी का भारत में मुख्यालय कहाँ था? तो मद्रास था। आगे प्रश्न है, वाराणसी में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो एनी बेसेंट के द्वारा 1898 में। 1898 में। प्रथम विश्व युद्ध में लोगों को सेना में भर्ती होने के लिए प्रेरित करने के कारण किसे भर्ती कराने वाला सर्जेंट कहा जाने लगा? तो महात्मा गांधी को। आगे है, गांधी जी ने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना कब की? 1916 ईस्वी में। 1916 ईस्वी में। आगे प्रश्न है, गांधी जी को बिहार चंपारण सत्याग्रह में आने के लिए किसने प्रेरित किया था? तो राजकुमार शुक्ल। आगे प्रश्न है, राजकुमार शुक्ल का मृत्यु कब हो गया? तो 20 मई 1929 को। 20 मई 1929 को। आगे प्रश्न है, किस अंग्रेज अधिकारी ने उनके श्रद्धाक्रम यानी राजकुमार शुक्ल के श्रद्धाक्रम में 300 रुपये भेजा और वह कहा कि वह चंपारण का अकेला मर्द था? किसने कहा था? तो एमन ने। यह एक अंग्रेज अधिकारी था। आगे है, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? तो 1917 में। 1917 में। भारत में पहला सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ हुआ? तो चंपारण सत्याग्रह में। आगे है, किस विद्रोह के कारण अंग्रेज को तिनकठिया प्रथा को समाप्त करना पड़ा था? तो चंपारण विद्रोह के बाद। आगे है, तिनकठिया खेती में प्रति 20 कट्ठा में 3 कट्ठा जोत पर किसका खेती अनिवार्य किया गया था? तो नील का खेती अनिवार्य किया गया था। आगे प्रश्न है, 1917 के चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी जी का साथ कौन कौन दिया था? तो राजेंद्र प्रसाद थे, ब्रिज किशोर प्रसाद थे, महादेव देसाई थे, जेबी कृपलानी थे, नरहरि पारिख थे, मजहरुल हक एवं एनजी रंगा साथ दिए थे। आगे है, चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी का जान किसने बचाया था? तो बथक मियाँ ने बचाया था। बथक मियाँ। गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग कहाँ किए थे? दक्षिण अफ्रीका में किए थे। दक्षिण अफ्रीका में। आगे प्रश्न है, एनी बेसेंट ने होम रूल लीग को कब समाप्त करने की घोषणा की? तो 20 अगस्त 1917 को। मॉन्टेग्यू घोषणा कब हुआ था? तो 20 अगस्त 1917। आगे प्रश्न है, स्वशासन एकदम न दिया जाकर विभिन्न चरणों में दिया जाएगा, किसमें कहा गया था? तो यह मॉन्टेग्यू घोषणा में कहा गया था। मॉन्टेग्यू घोषणा में। उदारवादी कांग्रेसियों ने किसे भारत का मैग्ना कार्टा कहा था? तो मॉन्टेग्यू घोषणा को। किसने मॉन्टेग्यू घोषणा को सूर्य विहीन उषा काला कहा था? तो तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक ने। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना
कब किया गया? तो 1918 में। किसके द्वारा? तो महात्मा गांधी के द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा। आगे है, महात्मा गांधी जी ने ट्रस्टीशिप का सिद्धांत कब दिए थे? तो 1918 में। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन यानी एटक की स्थापना कब हुआ? 1920 में। किसके द्वारा? एनएम जोशी के द्वारा, एनएम जोशी के द्वारा। और एटक के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? तो लाला लाजपत राय बने थे, लाला लाजपत राय। गांधी जी ने कर नहीं आंदोलन कब चलाया था? तो 1918 में, 1918 में। आगे प्रश्न है, रॉलेट एक्ट कब लागू हुआ था? तो 19 मार्च 1919, 19 मार्च 1919। न कोई अपील, न कोई दलील और न कोई वकील, किस एक्ट में ऐसा कहा गया था? तो रॉलेट एक्ट में, रॉलेट एक्ट में। रॉलेट एक्ट के विरुद्ध गांधी जी ने देशव्यापी हड़ताल कब किए थे? तो 6 अप्रैल 1919 को, 6 अप्रैल 1919 को। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो यह 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ था। जलियांवाला बाग में किसका गिरफ्तारी का विरोध किया जा रहा था? तो डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू का। आगे प्रश्न हो जाएगा, जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? तो जनरल एच डायर, जनरल एच डायर। जलियांवाला बाग कांड के समय पंजाब का गवर्नर कौन था? तो जनरल ओ डायर था, जनरल ओ डायर था। आगे प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड में किस भारतीय ने डायर को सहयोग किया था? तो हंसराज ने, हंसराज ने किया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था? तो शंकरन नायर, शंकरन नायर। और महात्मा गांधी ने केसर हिंद की उपाधि लौटा दिए थे। जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि लौटा दिए थे तथा रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि जो है लौटा दिए थे। आगे प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किस कमेटी का गठन किया गया? तो हंटर कमेटी। और कब? तो 19 अक्टूबर 1919, 19 अक्टूबर 1919 में। हंटर कमेटी कौन कौन, हंटर कमेटी में कौन कौन से 3 भारतीय सदस्य शामिल थे? तो सर चिमन लाल सितलवाड़, शहजादा सुल्तान अहमद एवं जगत नारायण। और 5 जो है इसमें अंग्रेज सदस्य थे। 3 भारतीय थे और 5 अंग्रेज सदस्य थे। आगे प्रश्न है, कांग्रेस ने किसके नेतृत्व में जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए एक आयोग नियुक्त किया था? तो मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में। अन्य सहयोगी इसमें कौन थे? तो मोतीलाल नेहरू और गांधी जी, मोतीलाल नेहरू और गांधी जी। जलियांवाला बाग किस व्यक्ति का संपत्ति था? तो जली नामक व्यक्ति का संपत्ति था। पूरे देश में खिलाफत दिवस कब मनाया गया? 17 अक्टूबर 1919, 17 अक्टूबर 1919। 23 नवंबर 1919 में हिंदू मुसलमानों के लिए की एक संयुक्त कॉन्फ्रेंस हुआ जिसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो गांधी जी ने। 23 नवंबर 1919 में हिंदू एवं मुसलमानों के एक संयुक्त कॉन्फ्रेंस हुआ जिसके अध्यक्षता किसने किया था? तो गांधी जी ने। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920, 1 अगस्त 1920 किसने किया था? तो महात्मा गांधी जी ने। आगे है, असहयोग आंदोलन की पुष्टि कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया? तो 1920 के नागपुर अधिवेशन में। सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन में किसे गिरफ्तार किया गया था? तो मोहम्मद अली को, मोहम्मद अली को। आगे प्रश्न है, कांग्रेस के कौन कौन नेता थे जो असहयोग आंदोलन से सहमत नहीं थे और कांग्रेस छोड़ दिए थे? तो मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट एवं बिपिन चंद्र पाल थे। आगे है, असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने पर यह निष्ठुर बर्बादी है ऐसा किसने बताया था?
तो रविंद्रनाथ टैगोर ने किसको बताए थे? तो महात्मा गांधी जी को, महात्मा गांधी जी को। चौरा चौरी कांड कब हुआ था? तो 5 फरवरी 1922 को, 5 फरवरी 1922 को। और कहाँ हुआ था? तो यह गोरखपुर जिला में हुआ था, गोरखपुर जिला में। असहयोग आंदोलन को वापस कब ले लिया गया? तो 11 फरवरी 1922 को, 11 फरवरी 1922 को। असहयोग आंदोलन को स्थगित के समय गांधी जी कहाँ थे? तो बरदौली में थे, बरदौली में। आगे प्रश्न है, गांधी जी को 13 मार्च 1922 में कितने दिन की कारावास की सजा हुआ था? तो 6 साल का, 6 साल का। लेकिन उनको स्वास्थ्य कारणों से गांधी जी को कब रिहा कर दिया गया था? तो 5 फरवरी 1925 को, 5 फरवरी 1925 को। आगे प्रश्न है, मेवाड़ भील आंदोलन के नेता कौन थे? तो मोतीलाल तेजावत। और यह कब हुआ था? तो 1922 में, 1922 में। स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था? तो 1923 में, मोतीलाल नेहरू और किसके द्वारा? चित्तरंजन दास के द्वारा। महात्मा गांधी कांग्रेस का अध्यक्ष कब बने थे? तो 1924 के बेलगांव अधिवेशन में। आगे प्रश्न हो जाएगा, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कब हुआ? तो 1924 में। किसके द्वारा? तो सचिंद्र सन्याल के द्वारा, सचिंद्र सन्याल के द्वारा। आगे है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब किया गया? तो 1928 में। इसमें जो है क्या जोड़ा गया था? तो सोशलिस्ट जोड़ के। और इसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो भगत सिंह के द्वारा, दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में किया गया था। आगे है, काकोरी कांड कब हुआ था? तो 9 अगस्त 1925। काकोरी कांड 9 अगस्त 1925। काकोरी कांड का नया नाम क्या हो गया है? तो काकोरी ट्रेन एक्शन, काकोरी ट्रेन एक्शन। काकोरी कांड से जुड़े व्यक्ति कौन कौन थे? तो राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह एवं अशफाक उल्ला खां। आगे है, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह एवं अशफाक उल्ला खां को फांसी कब दिया गया था? तो 19 दिसंबर 1927 को। और राजेंद्र लाहिड़ी को कब दिया गया था? तो 17 दिसंबर 1927 को, 17 दिसंबर 1927। ये तीनों को, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह एवं अशफाक उल्ला खां को 19 दिसंबर 1927 को। सचिंद्र सन्याल को जो है आजीवन कारावास हो गया था। आगे प्रश्न है, राम प्रसाद बिस्मिल क्या कहते हुए फांसी पर लटक गए थे? तो मैं राज के पतन की इच्छा करता हूँ, मैं राज की पतन की इच्छा करता हूँ। पहला भारतीय मुसलमान जिसने स्वतंत्रता के लिए फांसी पर लटके थे तो कौन हो जाएगा? अशफाक उल्ला खां, अशफाक उल्ला खां। अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना कब किया गया? 1926 में। साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो 3 फरवरी 1928, 3 फरवरी 1928। आगे है, व्हाइट कमीशन के नाम से किसको जाना जाता है? तो साइमन कमीशन को, साइमन कमीशन को। आगे प्रश्न हो जाएगा, बटलर समिति का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंध को सुधार करना था। और बटलर कमेटी का गठन 1928 है, डाउट हमको हो रहा है 1927, आप लोग इसको देख के वेरीफाई कर लीजिएगा। बटलर कमेटी का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंध को सुधारना था। आगे है, महाड़ सत्याग्रह की अगुवाई किसने किया था? तो भीमराव अंबेडकर। और कब? तो 20 मार्च 1927 को। दलितों को तालाब में पानी पीने और इस्तेमाल करने के रोकने से मतलब विरोध करने के लिए ये BR अम्बेडकर ने किए थे। स्वतंत्र लेबर पार्टी, लेबर यहाँ होगा श्रमिक, स्वतंत्र श्रमिक पार्टी जिसको बोला जाता है, की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो भीमराव अंबेडकर के द्वारा 15 अगस्त 1936 को। नेहरू रिपोर्ट को अंतिम रूप से कब स्वीकार किया गया था? तो 1928 में, 1928 में।
और सर्वदलीय सम्मेलन में 1928 के सर्वदलीय सम्मेलन में नेहरू रिपोर्ट को अंतिम रूप से स्वीकार किया गया था। आगे है, किसको विरोध करते समय लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय को चोट लगने से मृत्यु हो गया था? तो साइमन कमीशन के विरोध में। साइमन कमीशन का बहिष्कार न करने वाला दो दल कौन सा था? तो जस्टिस पार्टी एवं पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी, ये दोनों था। किसके नेतृत्व में पुलिस कैप्टन सैंडर्स को गोली मार दी गई थी? तो भगत सिंह के नेतृत्व में 1928 में। आगे है, किस बिल पर बहस के दौरान दिल्ली में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में खाली बेंच पर भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के द्वारा बम फेंका गया था? तो कौन सा बिल पे बहस चल रहा था? तो पब्लिक सेफ्टी बिल पे। आगे है लास्ट प्रश्न, भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त को बम फेंकने के समय असेंबली के अध्यक्ष कौन थे? तो विट्ठल भाई पटेल थे। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के बम फेंकने के समय में असेंबली के अध्यक्ष कौन थे? तो विट्ठल भाई पटेल थे। धन्यवाद।